फाइवर के लिए ना आपने सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं क्विक व्यू, फाइवर क्विक व्यू, ठीक है, QUICK क्विक व्यू फाइवर, ठीक है। इस फाइवर क्विक व्यू को ऐसे करना है कि इसको एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। अब मेरी क्योंकि पहले ये ऐड है तो इसलिए मेरा आ रहा है रिमूव। तुम जब ये सर्च करोगे ना आप लोग तो आपका यहाँ पे आएगा फाइबर क्विक व्यू ऐड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। अब मेरी ये पहले से ऐड है, ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा इसको एक्सटेंशन को ऐड कर ली। ये एक्सटेंशन आ रही है यहाँ पे आ गई, ये आ गई फाइबर क्विक व्यू। ये एक्सटेंशन अब मैंने ये ऑफ होगी, इसको इस तरह ऑन कर लेना है। एक्सटेंशन ऑन हो गई, सर्च करो इधर फाइबर सर्च कर लिया। फाइबर जब सर्च करोगे ये आ गया। अभी आपने यहाँ पे फर्ज करो सर्च करना है UX डिज़ाइनर, UX डिज़ाइनर सर्च कर लेते हैं। ये क्या करेगा कि जितने भी ये अब लोग हैं ना 45,000 के करीब हैं, जो जितनी भी उन लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं ना उनमें से जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल के आपको दे देगा। अभी उसने कीवर्ड निकाल के दे दिए ये सब कीवर्ड, ठीक है। इसके लिए फिर आप लोगों ने ये करना है कि एक और अपना गूगल का टैब खोल लें, क्रोम का, इस पे भी सर्च कर लें फाइबर इस पे सर्च कर लिया। तो अभी यहाँ से ये करना है कि ये जितने भी आए थे हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास आए हैं ना ये टाइटल, इन साइड टाइटल को वहाँ पे सर्च करना है। टाइटल तो नहीं, एक ही वर्ड है, तो कीवर्ड जितने भी आए हैं ना इन सब को एक एक करके वहाँ पे सर्च करना है और देखना है कि किसका कंपटीशन कम है। अभी मैंने ये कॉपी किया, अभी वो आ रहे थे 45,000, इस पे भी एक्सटेंशन नहीं लगी हुई। और ये एक्सटेंशन कभी भी अपनी रियल जो आईडी है उस पर नहीं लगाना, क्योंकि फाइवर फिर इसे बैन कर देता है। इस पे अब देखो कितने हैं 5,000, यानी वहाँ पे 44,000 लोग आए थे और इस टाइटल पे कितने लोग आ रहे हैं 5,000। इसी तरीके से सब कीवर्ड को सर्च करना है। कोशिश करनी है कि 100 से कम का जो लोग हैं ना वो वाले कीवर्ड निकालने हैं। वो कीवर्ड निकाल के फिर ये जो टाइटल लिखा होता है ना, आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, इसमें वो टाइटल वो कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिल सके। तो अभी इसके कितने आ गए थे जी 5,000, तो हमें 5,000 भी नहीं चाहिए, हम और कम देखते हैं। तो ये है NFT वेबसाइट डिज़ाइन, ये वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में। तो इसको जब सर्च करना है तो इसकी 6,000 है, ठीक है। इसी तरीके से और कोई देख लेते हैं मोबाइल गेम, इसके मोबाइल UX के भी ज़्यादा होंगे। मोबाइल गेम का देखेंगे तो इसके आ गए 2,000, मतलब पहले कितने थे 44, फिर 6, 5 और अभी ये 2 आ गए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे भी कम वाला कोई ले गए। तो इसमें हम देखते हैं UI ऐप डिज़ाइन, मोबाइल ऐप डिज़ाइन, फिग्मा डिज़ाइन, इसके भी ज़्यादा ही होंगे, पर चलें चेक कर लेते हैं इसकी। फिग्मा डिज़ाइन के इसी तरीके से ये सब जो है ना सर्च करने, और ये जब हो गया सर्च कर लिया डैशबोर्ड UI डिज़ाइन। अभी जैसे एक हमारे पास 2,000 का है तो इसमें ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्लाइंट मिलेगा। किधर है? चलो लैंडिंग पेज भी ज़्यादा है। और ये ऐप मुकअप, जैसे ऐप मुकअप कितने आएगा 537, ये मतलब ठीक है कीवर्ड 1000 से नीचे हो कम से कम। ये अब एक कीवर्ड हमने सर्च कर लिया,
यहाँ पे आपने खोल लेना है जी नोटपैड। साथ नोटपैड खोल लिया तो किसके लिए बना रहे हो, UI UX डिज़ाइनर के लिए की वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे तुम इंटर कर दोगे कौन सा है, मोपअप्स। इसी तरीके से सर्च करते रहना है सब। ठीक है, अभी दूसरा फर्ज करो, अभी आया नहीं है लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरा आ गया था जी UI मोबाइल डिज़ाइन। इसका कीवर्ड फर्ज करो कहाँ आ गया, इसके कीवर्ड ये 2 कीवर्ड निकल गए। अब मतलब आपके गिग के कीवर्ड जो है ना, आप बस ये समझो कि पूरा काम हो गया। आपने फिर क्या करना है, आपने लिखना है आई विल पहले लिखा होता है गिग पे, आई विल डिज़ाइन तो ऐप मोपअप्स UI मोबाइल डिज़ाइन। यानी ये जो दो हमारे पास आए थे, हमारे कीवर्ड्स आए थे, ये कीवर्ड यूज़ करना। कोशिश करनी है कि 3 से 4 5 कीवर्ड ऐसे निकाल लो जिनका कम है, क्योंकि यूज़र जब आता है, यूज़र अब सर्च करेगा ऐप मोपअप्स, तो उसमें 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में से चांसेस हैं कि वो आपको मैसेज कर ले, आपसे डील कर ले। लेकिन अगर वही 50,000 लोग हैं तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से और जो है वो सर्च कर लेना है और जो भी आता है उसको, ये पूरा बन गया। ठीक है, ये पूरा एक बन चुका है, एक टाइटल बन चुका है। ठीक है, इस टाइटल को कॉपी कर लेना है। इस टाइटल एक टाइटल बन गया पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जो ओरिजिनल आईडी है वो आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। ओरिजिनल आईडी जैसे मैं भी एक बना के आपको बताता हूँ, इस पर बना के दिखाता हूँ अपनी इस आईडी भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने और आगे गिग्स पे चले जाते हैं हम लोग और हम इधर आते हैं, कहते हैं जी क्रिएट न्यू गिग। अच्छा, इसके लिए पहले ये करना है कि जो आपने गिग बना रहे हो उसके लिए एक जो है वो इसका क्या बोलेंगे, इसका कवर फोटो इसका बना के रख लेना है। वो आप कैनवास से बना लो, किसी भी तरीके से बना लो। ठीक है, तो क्रिएट न्यू गिग में हम लोग आ गए। इधर भी हमने वो कॉपी किए थे राइटर, वो हमने पेस्ट कर दिया। आई विल डिज़ाइन पहले लिखा हो, तो ये मेरा बन गया। अच्छा, ठीक है, आई विल डिज़ाइन ऐप मोपअप्स UI UX डिज़ाइन। ठीक है, ये कह रहा है जस्ट परफेक्ट, यानी आप अगर बहुत ज़्यादा भी लिखोगे तो ये आपको मना करेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा। कैटेगरी जो आप सिलेक्ट करनी है, तो अगर आप डिज़ाइनिंग के बना रहे हो तो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आगे आप आ जाओगे सिलेक्ट कैटेगरी, तो आप कैटेगरी कौन सी बना रहे हो। ग्राफिक डिज़ाइन में आप ऐप डिज़ाइन का काम है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐप डिज़ाइन। ठीक है, नीचे आ गए तो ये कहता है ऐप टाइप। ऐप टाइप में आपने कुछ भी जो आपने ऐप्स बनाई हो या जिन पे आपकी महारत हो, उसमें आपने 3-4 कोई भी ऐप्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऐप टाइप्स में हमने ये 4-5 ऐप्स जो है सेलेक्ट कर ली। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ऐसा है कि ये जब कोडिंग की आप बनाते हो तो आप 4 से 5 तक एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कर सकते हो। डिज़ाइन टूल में आपने बताना है कि मैं कौन सा जो है टूल यूज़ करता हूँ, तो अडोब XD, फिग्मा, अडोब फोटोशॉप 3 आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस, किस डिवाइस के लिए बनाते हैं, मोबाइल के लिए भी बना लेता हूँ जी मैं, डेस्कटॉप के लिए भी। सही है, तो ये अब आ गया हमारा जी पॉजिटिव कीवर्ड। पॉजिटिव कीवर्ड में ये भी आपके कीवर्ड सर्चिंग में आते हैं। इसमें मैंने लिख लिया UI UX डिज़ाइन, UI UX डिज़ाइन लिख लिया, ग्राफिक डिज़ाइन। ये आपने कीवर्ड अपने
जो आपने उसमें टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं वो सारे रख लेने हैं। इधर कोई और लिख लो, UI, UX, मॉकअप्स, स्क्रीनशॉट। ग्राफिक में वही आती है ना। ये जो थे हमने पॉजिटिव कीवर्ड, तो ये अब हमारा पहला जो है वो पेज कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पेज में जब ये जाएगा तो ये प्राइसिंग के बारे में बताएंगे। तो अगर तो आप पैकेजेस पूरा दे रहे हो कि बेसिक में मैं ये काम करूँगा, स्टैंडर्ड में ये काम करूँगा, प्रीमियम में, तो आप यहाँ पे पैकेज दे सकते हो। बेसिक में आप बता सकते हो कि बेसिक में मैं 2 डिज़ाइन बना है, 1 स्क्रीन जो है डिज़ाइन करूँगा, स्टैंडर्ड में मैं 5 स्क्रीन डिज़ाइन करूँगा और प्रीमियम में पैकेज दे सकते हो। अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं कि इसको पैकेज नहीं देते, मैं सिर्फ इधर एक ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इधर पहला जो है नेम ऑफ पैकेज जो है मैंने इसका नाम सिंपल रख दिया बेसिक। डिस्क्राइब में लिखा है मैंने कि आई विल डिज़ाइन UI UX प्रोफेशनली, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम, यहाँ पे जब आपको ऑर्डर मिलता है तो उसी टाइम ही डिलीवरी टाइम तो फिक्स होता है कि आपने कितने में देना है, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी अपने जो है वो यूज़र को बताने के लिए, क्लाइंट को बताने के लिए डिलीवरी टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 डे सिलेक्ट कर लिया तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पेज एंड स्क्रीन, तो ये आप जैसे मैं पहले बताया था 1-2 अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है जी, उसके बाद रिवीजन के बारे में आता है कि रिवीजन कितनी दोगे। तो रिवीजन आप यहाँ पे 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 0 भी, 2 भी। मैंने फिलहाल 0 सिलेक्ट किया। प्राइसिंग के बारे में, रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया तो वो दोबारा से उसकी कोई चेंजिंग करा सकते हैं आपसे। आपका क्लाइंट आपको कहता है कि ये चीज़ इसमें सही नहीं है तो आप सही करके दे दो। तो अभी मैंने इसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली जी, $10। तो हमने कहा कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये कुछ आप अगर देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो इसको मैंने भी सब कुछ ख़त्म कर दिया। सोर्स फाइल में दे दूंगा, प्रोटोटाइप भी दे दूंगा, तो एडिशनल रिवीजन भी दे दूंगा और एडिशनल रिवीजन को फिलहाल हम छोड़ दें। तो अभी ये बोल रहा है कि कस्टम एसेट डिज़ाइन, कस्टम एसेट डिज़ाइन की नंबरिंग मांग रहा है तो इसको दे दी और प्रोटोटाइप और सोर्स टाइप को फिलहाल ख़त्म कर दिया। तो ये दूसरा पेज भी है, इसका मुकम्मल हो गया। अच्छा, अभी ये डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन का आसान तरीका ये है कि आपने सिंपल अपने जो गूगल की आपकी आईडी है उससे आपने चैट GPT से लॉगिन हो जाना है।